हेलो ट्रेडर्स और वेलकम अगेन टू अवर चैनल। दिस इज़ आकाश। और बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। उसका रीज़न है कि मेरा कुछ दूसरे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, उसी की वजह से मैं एक महीना भर इस मंथ कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद हम कंसिस्टेंट रहेंगे इस वीडियो के साथ। तो मैंने एक्चुअली एक लिस्ट निकाली थी कि जिसमें मैं ऑप्शन का जो सीरीज़ है वो पूरा मैं शुरू करने वाला था। तो आज हम ऑप्शंस के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। जो कुछ ऑप्शन बाय रहेगा, सेल रहेगा, उसके स्ट्रैटेजीज कैसी है, हम कब क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, ये सब कुछ हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो आज हमारा पहला एपिसोड है, ऑप्शंस के बेसिक्स हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ऑप्शंस जो बेसिक में है मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो ऑप्शंस एक्चुअली इंट्रोड्यूस इसके लिए किया गया था कि जो पोजीशंस हमारे ओपन रहते हैं, जो कुछ लॉस हमारा बढ़ा होता है, तो हम हेज करके उसका लॉस जो है हमारा वो लिमिट में कर सके, थोड़ा सा कम कर सके। लेकिन आज के दिन में अगर हम देखा जाए तो हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए, मतलब हर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है। और ऑप्शन ट्रेडिंग ये मतलब ये मोस्ट फेवरेट जो टूल हो चुका है यहाँ पे। मतलब फ्यूचर ऑप्शन रहेगा, फ्यूचर रहेगा या फिर आपका कैश रहेगा, तो फ्यूचर कैश के बदले ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करने वाले अभी मैं तो देख रहा हूँ कि हर कोई चाहता है कि ऑप्शंस में एक्सपर्ट हो जाए या फिर ऑप्शन में बहुत कुछ सीखे। तो इसी की वजह से हम आज ये हमारा प्रोग्राम, मतलब जो हमारा सीरीज़ है, हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस इतना पॉपुलर क्यों है। रीज़न उसका ऐसा है कि आपको कम प्रीमियम देख के आपको आज पूरा वो इंडेक्स का पूरा लॉट आपको मिल जाता है उस छोटी सी प्रीमियम में। उसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हर कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता उसमें, या फिर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मतलब डर लगता है कि लॉस हो जाएगा या फिर कुछ टेंशन रहता है। तो क्या करते हैं लोग कि कम प्रीमियम देख के हम ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है। और स्पेशली उसमें ऑप्शन बाइंग ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में हम पैसा नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन हम देख ले या फिर उसकी उस तरह से ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है, कोई इश्यू की बात नहीं है उसमें। लेकिन होता ऐसा है कि हम जब नए सीखते हैं तो हमें इतना ही पता रहता है कि नहीं, ये वाली स्ट्राइक प्राइस देनी है, यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, बस उतना ही पता रहता है। उसकी वजह से लॉस हो जाता है। उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारे कंसेप्ट है। अगर वो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा हम मतलब ऑप्शन में ट्रेड करना ईजी हो जाएगा, या फिर आपको पता चलेगा कि एक्जैक्टली वहां पे ट्रेड में हो क्या रहा है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ऑप्शन एग्जैक्ट क्या है। पहले देखते हैं, एक रहता है ऑप्शन बाय और एक ऑप्शन सेल। अभी देखिए, मोस्ट पॉपुलर ये है कि ऑप्शन बाय ये मोस्ट पॉपुलर है। रीजन इसका क्या है, आपको क्या होता है, अभी हमें पता है कि अगर हम LIC का कुछ मतलब हमेशा हमारा आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि अगर मेडिक्लेम मान लीजिए हमने ले लिया है, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रीमियम उसका कंपनी को पे कर देते हैं। और कंपनी क्या करती है, अगर कोई इश्यू आ जाता है तो उसका जो कुछ रिवार्ड रहेगा, मतलब मान लीजिए आपने 8 के प्रीमियम दिया है फॉर 1 ईयर, और उसका आपका जो बेनिफिट है उसका है 12 का, तो 2 लाख तक का जो कुछ कवरेज रहेगा वो कंपनी आपको पे कर देगी अगर कोई इश्यू हो जाता है तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ 8 के भरा है और उसका आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में भी हो जाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए आपको निफ्टी का एक लॉट लेना है। अगर फ्यूचर हम लेना चाहें ना, तो फ्यूचर का आपको एटलीस्ट 1 लाख या फिर 1,10,000 अभी जो कुछ रहेगा उस टाइम से आपको वो पे करना पड़ेगा। तो उतना अगर आप अपने पास मतलब अगर कैपिटल नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 12,000 उतना प्रीमियम देख के आप एक पूरा लॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 16,000 पे चल रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 16,000 से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको ट्रेड करना, लेकिन आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मतलब लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो कुछ यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका 30 रुपये प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, तो 30 रुपये प्रीमियम हम दे के जब ऑप्शन सेल करता है, तो यहाँ उससे हम 30 रुपये प्रीमियम लेके वो हम उसका जो लॉट है आपका निफ्टी का, वो निफ्टी का आप पूरा एक लॉट ले लेते हैं। और अगर आपका व्यू सही आ जाता है तो ये प्रीमियम बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा उस तरह से आपका प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका कि हम क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में बस एक छोटा सा प्रीमियम हमें देना पड़ता है। वो प्रीमियम देने के बाद आप पूरा का पूरा लॉट ले सकते हैं और उसकी वजह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आप सोचेंगे कि अगर इतना इजी है तो मतलब ऑप्शन बाइंग में लोग कहते हैं कि लॉस क्यों होता है, लॉस क्यों होता है। उसका रीजन है ट्रेडर्स, इसमें ऑप्शन बाइंग में मतलब ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में, जब इस ऑप्शन में एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है टाइम डिके। हम सबको पता होगा टाइम डिके।
अभी इसे हम एक्चुअली थीटा डीके भी बोलते हैं, टाइम डीके भी बोलते हैं, मतलब जिस दोनों भी हम बोल सकते हैं। तो टाइम डीके की वजह से ऑप्शन बायर ज्यादा विन नहीं कर पाते। अगर हम थ्योरेटिकली भी देखा जाए तो 66.66% ऑप्शन सेलर विन होते हैं और ऑप्शन बायर सिर्फ 33.33%। अगर आपको लगता है कि यहां से मतलब ये जो 16,000 का लेवल है निफ्टी का, अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे सीई, इसे हम बोलते हैं कॉल। तो जब भी हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है तो हम कॉल लेते हैं, मतलब सीई हम बाय कर लेते हैं। वो दोनों सिचुएशन में बाइंग में हम कॉल या पुट बाय ही करते हैं, सेल नहीं करते, ठीक है। तो यहां पे अगर ये आपको लगा कि ऊपर की तरफ जाने वाला है तो हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है यहां से, तो यहां पे हम लेंगे पीई, मतलब पुट। अब ये एग्जैक्टली जो स्पॉट का चार्ट रहता है, स्पॉट के चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मतलब वाइस वर्सा रहता है। अगर स्पॉट के चार्ट पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल की वैल्यू जो है, कॉल का जो प्रीमियम रहेगा, अब ये अगर 30 रहेगा, ये 40 रहेगा, अगर ये 16,000 से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्रीमियम जो है सी कॉल का वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो पुट का प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। तो अगर ये 40 है तो 40 का कम होता जाएगा और ये 30 है तो 30 का बढ़ता जाएगा। उसके एग्जैक्टली अपोजिट केस में 16,000 से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो पुट का जो वैल्यू है, पुट की जो प्रीमियम है, वो पुट का प्रीमियम बढ़ता जाएगा और जो कॉल का प्रीमियम है वो कम होता जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि ऊपर की तरफ जाना है तो आप कॉल बाय कर लेंगे, अगर आपको नीचे लगता है कि नीचे की तरफ जाने वाला है तो हम पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और आपको टाइम डीके भी आपको ज्यादा इफेक्ट ना करे। अभी ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग, मतलब ऑप्शन में हमें पता है कि ओपन इंटरेस्ट एक थिंग रहती है, वो हम बाद में मतलब डिस्कस करेंगे, उसे हम आईओ डेटा बोलते हैं। उसमें ये जो ऑप्शन के वैल्यूज रहते हैं उससे रहती है एक्सपायरी। अभी जो कुछ ऑप्शन आप प्रीमियम भरने वाले हैं, ऑप्शन देने वाले हैं, उससे एक्सपायरी रहती है। एक रहती है वीकली, एक रहती है मंथली। जैसे कि आज मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में था मतलब आज मई मंथ का लास्ट थर्सडे है तो आज हमारी जो थी मंथली एक्सपायरी थी। जो जनरल वीकली एक्सपायरी रहती है वो एवरी थर्सडे, वो जो आप प्रीमियम है वो प्रीमियम जीरो होने वाला रहता है, और जो मंथली रहता है वो मंथली जो कुछ आपका प्रीमियम है वो मंथ के लास्ट के थर्सडे में आपको वो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जो कुछ ले रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ प्रीमियम आप यहाँ पे पे कर रहे हैं, तो वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी के, मतलब अगर आप इस वीक में लेने वाले हो तो वीकली ले लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ थिंक कर रहे हैं तो मंथली ले लीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा खुद कि अगर आप ऑप्शन बाय करने वाले हैं तो पोजिशनल करना मतलब गलत ही है। उसका रीजन ऐसा है, जो टाइम डिके रहता है, टाइम डिके मतलब क्या होता है कि ये जो ऑप्शन है, अगर यह हमें क्या पता है कि ये जो अगर मान लीजिए 30 जो ऑप्शन है, 30 रुपये जो आपने प्रीमियम भरा है, वो इस वीक के थर्सडे में जीरो होने वाला है। अगर वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो जीरो होने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट जा रहा है ऊपर और यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। मार्केट वहां पे रुका रहा, फिर भी मार्केट नीचे नहीं गया, फिर भी ये जो 30 का जो प्रीमियम है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि वीकली यहाँ पे उस थर्सडे को उसे जीरो आना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑप्शन बायर के लिए, जो कोई मतलब जो बोलते हैं कि लॉस हो जाता है, उसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। तो उसका रीजन ये है, ये जो टाइम डिके है, वो जो थीटा डिके है, वो थीटा डिके की वजह से यहाँ पे लॉस होता है। उसी का बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलता रहता है। ऑप्शन सेल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको डीके का बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल जो है, कैपिटल आपका एटलीस्ट 1.5 या फिर 2 लाख के आसपास लगेगा अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो, ठीक है। आपको ये पता चला कि वीकली एक्सपायरी रहती है, एक है वीकली और एक दूसरी मंथली, तो इस दोनों में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब ये 16,000 का लेवल फिर एक बार मैं मार्क कर रहा हूं, ये है 17,000 का और ये है 15,000 का, ठीक है। अब ये मैंने 3 लेवल्स मार्क किए हैं। अगर प्राइस यहां पे रुका हुआ है, अभी यहां पे प्राइस अगर है तो ये हुआ हमारा एट द मनी, जिसे हम बोलते हैं एटीएम, एट द मनी।
मतलब वो जो कुछ प्राइस है, जो कुछ प्रीमियम है, जो जहां पे अभी है, वो है हमारा एटीएम। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ऊपर की तरफ जाने वाला है मार्केट। ठीक है, तो अगर आपने कॉल सेलेक्ट किया है, अगर कॉल की अगर नजर से देखेंगे तो जैसे जैसे अभी यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे वो प्राइस है, प्राइस यहां तक गया नहीं है, प्राइस जाने वाला है, और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ आ चुका है। ठीक है, तो जहां पे मार्केट जाने वाला है वो हमारा है ओटीएम, दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और जहां से प्राइस यहां पे ऑलरेडी आ चुका है वो हमारा हो गया आईटीएम, म्हणजे इन द मनी। सिंपल है, आपको क्या याद रखना है, जहां से प्राइस, जहां पे प्राइस जाने वाला है, जिस प्लेस पे जाने वाला है, जिस लेवल पे जाने वाला है, वो लेवल आपका है ओटीएम, जहां पे जाने वाला है, अभी तक गया नहीं है। और जहां से प्राइस, वहां जहां से जिस लेवल से मार्केट आ चुका है वो आपका है इन द मनी। ठीक है, और जहां पे ऑलरेडी मार्केट का वो जो वैल्यू है, वो प्रीमियम है, वो आपका है एट द मनी। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पे स्पॉट चार्ट के मतलब हिसाब से आपको बता रहा हूं, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और ये इन द मनी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, आउट ऑफ द मनी जो कुछ कॉल रहेंगे उनका प्रीमियम ये कम रहेगा कंपैरेटिवली एटीएम और आईटीएम। ठीक है, लेकिन उसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि आउट ऑफ द मनी जो कुछ कॉल रहेंगे उनका टाइम डिके, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो थोड़ा थोड़ा वैल्यू कम होती रहती है उसकी, वो टाइम डिके ज्यादा रहेगा कंपेयर देन एटीएम एंड आईटीएम। ठीक है, सिमिलरली यहां पे जहां से वैल्यू आ चुकी है, जिस लेवल से यहां पे ऊपर आ चुका है प्रीमियम, ये इन द मनी है जिसका प्रीमियम ज्यादा रहता है कंपेयर देन एटीएम एंड ओटीएम। जैसे जैसे आप नीचे नीचे और जाते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम है और बढ़ता रहेगा, और जो एटीएम है आपका, वो एट द मनी जो है उसका जो मतलब इसका प्रीमियम इस बोल सकते हैं नॉर्मल टाइम डिके रहता है यहाँ, सॉरी आपको बोल सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल आपका प्रीमियम रहेगा। तो अगर आपको लगता है, अगर मान लीजिए आपके पास 10K है, ठीक है, तो 10K में आपका ये तो एटीएम तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास थोड़ा सा और मनी कम है, या फिर आपको 2 लॉट लेने हैं, तो आप थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब ये 16,000 है तो यहाँ पे 16,250 का, सॉरी 16,100 का, क्योंकि निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, 16,100 का आप जो है यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। और यहां से क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, और प्रीमियम कम मिलने की वजह से आप 2 लॉट ले सकते हो और ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे, तो ये मेजर प्रॉब्लम क्या है, अगर ओटीएम में अगर हम देखेंगे तो ओटीएम इतना सस्ता है, तो मतलब हर कोई ओटीएम में क्यों नहीं करता, रीजन मेन उसका ऐसा है, एक मिनट ये मैं क्लियर कर देता हूं। तो मेन रीजन उसका ऐसा है कि ओटीएम जो रहेंगे, ओटीएम जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उनका टाइम डिके ये बहुत ज्यादा रहता है। उसकी वजह से अगर आप मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपने बाय किया है और स्पॉट पे यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ओटीएम में क्या होगा, आपका 10 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा। रीजन इसका ऐसा रहता है कि टाइम डिके की वजह से उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका 10 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा। जो थीटा वे आपकी जो कुछ डेल्टा वैल्यू रहेगी, यहाँ पे क्या रहता है, अब ये देखिए ओटीएम, एटीएम और यहाँ पे आईटीएम। ठीक है, तो एटीएम की जो डेल्टा वैल्यू रहती है 0.5 रहती है। इसका मतलब क्या, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे मतलब निफ्टी में अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो यहाँ पे 50 पैसा आपका ये ऑप्शन के चार्ट में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे होगी यहाँ पे 0.40 हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ओटीएम के पास जाएंगे डेल्टा वैल्यू जो आपकी कम होती जाएगी। मतलब जब 100 पॉइंट यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पे 20 पॉइंट ऊपर जाएगा आपका ओटीएम। ठीक है, और यहां पे अगर एटीएम रहेगा तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने के बाद आपका जो चार्ट है ऑप्शन का प्रीमियम है वो आपका 50 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो 0.5 है, मतलब हाफ।
ठीक है। तो हाफ में से वो कम होता होता जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे उल्टा रहता है, एटीएम आईटीएम में उल्टा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ये 50 है, 0.60 हो जाएगा, 0.70 हो जाएगा, 0.90 तक हो जाएगा। मतलब क्या, अगर यहाँ पे स्पॉट पे 1 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा निफ्टी, तो आईटीएम में क्या हो सकता है, मतलब इन द मनी में क्या होता है, आपका जो प्रीमियम है वो 90 पॉइंट से ऊपर जाएगा। तो इसी की वजह से हर कोई बोलता है कि अगर आप लर्नर है, अगर आप सीख रहे हैं, तो एटीएम या फिर आईटीएम, मतलब इन द मनी या फिर एट द मनी, इस दोनों में ही ट्रेड कीजिए। ओटीएम में इनिशियली ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जो डेल्टा वैल्यू है उसकी कम होती जाएगी और आपका जो प्राइस है वो जो कुछ वैल्यू, मतलब आपके साइड में जाने के बाद भी आपको ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा, और मतलब वो कंटिन्यूसली लॉस ही होता जाएगा। उसी की वजह से स्टार्ट में प्रेफर करते हैं कि एटीएम और आईटीएम। ठीक है, एग्जैक्टली अभी हम देखते हैं कि पुट की साइड में किस तरह से देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट वाइस वर्सा रहता है एटीएम के, सॉरी कॉल के। ये 16,000 का लेवल, फिर एक बार हमने मार्क किया, ये हुआ 15,000 का, और ये 17,000 का। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है, और आप ले रहे हैं पुट, तो क्या होगा, ये आपका ऊपर का लेवल जो है, ये वाला जहां से मार्केट आ चुका है, ठीक है, मार्केट जहां से आ चुका है वो आपका हो गया इन द मनी। दोनों केस में सेम ही डेफिनेशन है, सेम ही कंसेप्ट है कि जहां से प्राइस आ चुकी है वो आपका है इन द मनी, जहां पे आपका प्राइस है वो आपका है एट द मनी, और जहां पे मार्केट की प्राइस जा रही है वो है आपका आउट ऑफ द मनी। और एग्जैक्ट सिमिलरली ऑप्शन, मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसी की तरफ अगर डेल्टा वैल्यू भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू आपके थोड़ी सी अलग दिखेगी। अलग मतलब क्या, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है, इन द मनी है, राइट, तो यहाँ पे 0.90 दिखेगा आपको, और ओटीएम क्योंकि नीचे जा रहा है प्राइस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0.4, मतलब 0.30, 0.20 ऐसा कुछ है। और यहाँ पे जो एट द मनी है, एट द मनी में कॉल हो या फिर पुट हो, इस दोनों की जो वैल्यू रहती है वो 0.50 रहती है। ठीक है, तो इतना हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर आपको कोई इश्यू होगा, अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा। सिंपल सी बात है, जहां पे प्राइस जाने वाली है वो आपका है ओटीएम, जहां पे प्राइस है वो है आपका एटीएम, और जहां से प्राइस आ चुकी है ऑलरेडी वो आपका है आईटीएम, मतलब इन द मनी। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर आप बिगिनर है और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं तो हम उसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब एटीएम ले लेंगे या आईटीएम ले लेंगे या फिर ओटीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो आपको एक सिंपल, आपको अभी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमें क्या करना है, जहां पे टाइम डिके कम है वो वाला सिलेक्ट करना है, राइट। जहां पे टाइम डिके कम है, तो टाइम डिके कहां पे कम है, एक है एटीएम और दूसरा है आईटीएम, राइट, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ यहीं पे आपका जो टाइम वैल्यू है वो थोड़ा सा ज्यादा है, टाइम वैल्यू ज्यादा है, टाइम डिके कम है उसमें। उसी की वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एटीएम या फिर आईटीएम लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, आपको लगता है ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो एट द मनी का जो कुछ ये प्रीमियम रहेगा, मान लीजिए अभी आज जो है 26 मई है, तो अगला जो हमारा है वो 2 जून का हमारी एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी हमारी क्या है, 2 जून। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है यहां से अगर ये 16,000 का लेवल है और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 16,000 का कॉल, मतलब 16,000 का सीई यहां पे हम बाय कर लेंगे। ठीक है, एक्सपायरी रहेगी 2 जून की, और यहां पे हमने एटीएम में ले लिया 16,000 सीई, जो अगर आपको ऊपर की तरफ जाने वाला है ऐसा लगता है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने वाला है, तो आप ले सकते हैं 16,000 का पुट, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, ये एट द मनी क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि एट द मनी का जो प्राइस है वो एक्चुअली जिसका डेल्टा वैल्यू है 0.5, ठीक है, 0.50 उसका वैल्यू है। उसकी वजह से अगर मार्केट में हाई वॉलेटाइल भी हो जाए, क्योंकि या फिर
मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 10 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाए और आपकी रिस्क कैपिटल उतनी तो नहीं रहेगी। अगर आप निफ्टी के अगर 20 पॉइंट्स ले लेंगे, 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपको एटलीस्ट 1000 मतलब 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, राइट। उतना आपका रिस्क कैपिटल रहेगा। अगर आपकी रिस्क कैपिटल कम है तो आप क्या करेंगे, इसका स्पॉट में अगर आपका 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे आपके 20 पॉइंट्स ही जाने वाले हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे 40 पॉइंट्स का, और यहाँ पे 0.50 की अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर मतलब उसे देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 पॉइंट्स का रहेगा, तो उसका हाफ रहेगा। उसी की वजह से हम क्या करेंगे, स्पेशली अगर आप सीख रहे तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए बस यही एक सिंपल ट्रिक है कि आप क्या करेंगे, जो कुछ प्राइस चल रहा है उस प्राइस का आप वो जो प्रीमियम है वो ले लीजिए। और लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कंपलसरी होना चाहिए और स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं और 20 पॉइंट्स वहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है या फिर आपके अगेंस्ट जाता है 20 पॉइंट्स, तो आपको एग्जिट करना ही चाहिए। एग्जिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1000 रुपये चलेगा फिर भी चलेगा, लेकिन उसके अगर अगेंस्ट में आप 10,000 नहीं दे सकते। और मार्केट ऐसा है कि क्विक अभी जो मतलब वॉलेटिलिटी जो चल रही है अभी मार्केट में, तो उससे देखा जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है 1000 के 10,000 कब हो जाएगा आपका लॉस, तो वो मतलब पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो कुछ आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं उसका जो रहेगा वो आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आज हमने बेसिक देख लिया कि कॉल और पुट क्या है, और कॉल और पुट मतलब स्ट्राइक प्राइस हमें एट द मनी का कैसे सिलेक्ट करना है, एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, और यहाँ पे ऑप्शन का बेसिक बाइंग का जो है वो हमने यहाँ पे क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कुछ मुझसे कुछ रह गया होगा तो आप मुझे बस अगर आपका कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कुछ क्वेरी रहेगी मैं क्लियर करूंगा। ये हमारा पहला सेक्शन था। अभी आगे भी हम टाइम डिके कैसे काम करता है, हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा कहाँ पे देखते हैं और किस तरह से वो डेटा काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ऑप्शंस में आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पॉट का और ऑप्शन का, वो भी मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।